फ्रेंड्स, माई सेल्फ वीडियो बाटा और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टडी गेम। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 से। इसके पहले मैं आपको एग्जाम्पल्स कराऊंगा और कॉन्सेप्ट कराऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट, फिर एग्जाम्पल्स और फिर एक्सरसाइज 4 होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ वीडियो बाटा। स्टार्ट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं आप, इतना सब ना सब करें। तो मैं टॉपिक चैप्टर 9 से नंबर टॉपिक पैरेलल लाइंस। पैरेलल कैसे पैरेलल से पैरेलल आपसे मैं पैरेलल ऐसे लिखने वाला हूँ। पैरेलल ऐसे लिखने वाला हूँ। पैरेलल को मैं ऐसे लिखने वाला हूँ। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइंस क्या होती है, ट्रांसवर्सल क्या होता है? पैरेलल लाइंस सबसे पहले पैरेलल लाइन शुरू होती है। ये पैरेलल लाइंस है ए बी सी डी और ट्रांसवर्सल में होती है जो बाइसेक्ट करती है। ट्रांसवर्सल सबसे पहले ट्रांसवर्सल एनी लाइन that bisect any line that bisect two or more parallel lines, known as any line that bisect two or more parallel is known as transversal. known as transversal. ठीक है, तो ध्यान देना नहीं तो भाई किताबें रहता है। अब हमको जो कॉन्सेप्ट करना है ना वो आगे इसका नाम ये बता देता हूँ, है ना। अब मेन जो कॉन्सेप्ट है वो है इसमें रख लेता हूँ दो, यहीं पर देखेंगे मेन जो कॉन्सेप्ट। अब एंगल्स की बात करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स। इसके बाद जो एक्साइटी में दे रखा है ना तो एक्साइटी मास्टर करनी है बस। अब सबसे पहला टॉपिक है फिर RSRD मनजीत सिंह और ये जो और रिफ्रेशर्स है वो आप घर पे कर सकते हो। मेन है इंसाइटी को मास्टर कैसे करें, कॉन्सेप्ट और इंसाइटी। पहले मेरा टारगेट तो मेन ये है कि इंसाइटी को अच्छे से करो, बस अच्छे से। सबसे पहला ये एंगल्स के नाम भी बताऊँ। एंगल्स के नाम सबसे पहले एंगल्स के नाम और फिर मैं एंगल्स के नाम स्टार्टिंग करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एंगल्स के नाम है। सबसे पहले एंगल्स के नाम देते हैं और आप आगे क्या करना है ये देखना। ठीक है, एंगल्स के नाम लिख लिए। अब आते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट। तो करस्पॉन्डिंग एंगल सबसे पहले हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? सबसे पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऐसे एंगल जो पैरेलल लाइन को बीच में से बाइसेक्ट करते हैं उसके एंगल फॉर्म होते हैं, वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। पर आपको डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं करना, आपको बस बताओ ना कि करस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ बन रहे हैं, कैसे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स में कौन से एंगल 1 फर्स्ट एंगल 5 एंगल 2 फर्स्ट एंगल 6। ठीक है ना, यहाँ से देखना ना आपको कौन सा एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7। ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब ABT क्या बोलता है? ABT जस्ट माई ट्रिक। अवधेश बागड़ा AB ट्रिक ABT क्या बोलती है? अवधेश बागड़ा अवधेश बागड़ा इतना मत देना। अवधेश बागड़ा पूछा है, मैं तो बोल रहा हूँ ना। ABT क्या है? ABT क्या बोलती है? ABT ऐसे बोलती है कि जहाँ पर ये हिंदी है, हिंदी इसका कॉन्सेप्ट है ना जुगाड़, वो समझ में आ रहा है इसमें। ABT तो जहाँ पर F बनता हो वहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल F देखो, F सिर्फ F करस्पॉन्डिंग एंगल देखने बस जुगाड़ है। F देखो, F यहाँ पर F देखो 1 और 5 के बीच में देखो उल्टा है बन रहा है, ये देखो उल्टा है, ये देखो ये उल्टा है, ये उल्टा है बन रहा है, ये उल्टा है बन रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी उल्टा है बन रहा है, ये उल्टा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 6 और 7 के बीच में उल्टा बन रहा है। 4th और 8 के बीच में F देखो, 4th और 8 के बीच में F देखो, 4th और 8 के बीच में F देखो, 4th और 8 के बीच में यहाँ पर देखो ये एक और F बन रहा है। F देखना है अपने को, सिंपल सी बात है। F देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखो, F देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखो, F देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखो, F देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखो। तो
इस एंगल को यहाँ पर इसे रेस कराऊंगा तो फिर वापस बना दूंगा क्या क्या तो सबसे पहले तो ये देगा वापस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ठीक है सही करूँगा फर्स्ट वन यहाँ से अगर फिफ्थ सिक्स सेवन एट सिक्स सेकंड और से खाली है अब एबीटी क्या बोलते हैं जहाँ पर एफ है बनता हो वहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स है करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स है रेस कर देता हूँ नोट कर लो बबुआ नोट करो अरे बबुआ नोट करो रे करो रेस करो अब आते हैं अपन ऑल्टरनेट एंगल्स पे ऑल्टरनेट एंगल्स का ऑल्टरनेट एंगल्स के दो पार्ट है ऑल्टरनेट एंगल्स के क्या भाई ऑल्टरनेट एंगल्स के दो पार्ट है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहाँ पर क्या ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स अब इसमें इंटीरियर कौन से इंटीरियर का समझना जो इसके अंदर है ना इसके अंदर सब ये यहाँ पर ये 3 4 5 और 6 ये इंटीरियर में यानी दो पैरेलल लाइंस के अंदर है दो पैरेलल लाइंस के अंदर है ये इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे इंटीरियर ऑल्टरनेट सिर्फ इंटीरियर और जो बाहर है ना एक्सटीरियर एंगल हो गए तो इंटीरियर सबसे पहले ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होंगे तो पहले सबसे पहले इंटीरियर की बात करते हैं इंटीरियर तो इंटीरियर एंगल कौन से इसके अंदर 3 4 5 एंड 6 तो एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे एक्सटीरियर एंगल होंगे आपके पास फर्स्ट सेकंड सेवंथ हो गए तीनों को नोट करो फटाफट इरेज करो नोट करो बबुआ नोट करो तीनों को इरेज करो ठीक है अब ऑल्टरनेट तो इसको जानने के पहले सबसे पहले जुगाड़ करते हैं एबीटी क्या बोलता है एबीटी क्या बोलता है एबीटी देखो एबीटी क्या बोलता है बस एबीटी ऐसा बोलता है कि ऑल्टरनेट देखने के लिए ऑल्टरनेट एंगल्स देखने के लिए जेड देखो जेड ऐसा जेड बनता हुआ जेड देखो ये दो एंगल आपको जेड देखो अब देखो ये नोट करो यहाँ पर देखो यहाँ पर 4 और 6 के बीच में देखो अब ऑल्टरनेट एंगल 4 और 6 के बीच में देखो ये देखो ये यहाँ पर ये देखो ये 4 और 6 के बीच में जेड बन रहा है ना 4 और 6 के बीच में क्या बन रहा है जेड 4 और 6 के बीच में क्या बन रहा है जेड 4 और 6 के बीच में क्या बन रहा है जेड 4 और 6 के बीच में क्या बन रहा है जेड बन रहा है 4 और 6 के बीच में क्या बन रहा है जेड 4 और 6 के बीच में जेड बन रहा है जेड ये देखो जेड और ये फोर्थ एंड सिक्स्थ है ना इक्वल्स टू तो ऑल्टरनेट एंगल्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे यहाँ पर देखो 3 और 5 के बीच में 3 और 5 के बीच में जेड बन रहा है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा ऑल्टरनेट ये एक्सटीरियर यहाँ पर इंटीरियर होंगे एंगल 3 एंड एंगल 5 ठीक है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा ये देखो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर देखो हाँ तो स्टार्ट करते हैं वापस बीच में खेल हो गया ना उसके लिए सॉरी आई एम सॉरी इस वापस बना लेता हूँ सेकंड थर्ड फिफ्थ सिक्स्थ सेकंड देखना अभी तक देखना तो जेड के जो ऊपर है ना ऑल्टरनेट इंटीरियर ये जेड वाले को ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन से जेड वाले ऑल्टरनेट इंटीरियर जेड तो जेड के जो ऊपर है देखो फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट जेड के ऊपर क्या है फर्स्ट और सेकंड जेड के ऊपर कौन सा फर्स्ट और सेकंड जेड के ऊपर कौन सा फर्स्ट और सेकंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7 एंड एंगल सेकंड इक्वल्स टू एंगल 8 एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7 एंड एंगल सेकंड इक्वल्स टू एंगल 6 एंगल 8 दोबारा देखो 1 इक्वल्स टू 7 सेकंड इक्वल्स टू 8 1 इक्वल्स टू 7 सेकंड इक्वल्स टू 8 ये देखना है इसके ऊपर ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गए तो कौन से हो गए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स ये कौन से हो गए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स ये कौन से हो गए ऑल्टरनेट नोट करो हाँ ठीक है आगे कौन सा इंटीरियर एंगल इन द सेम साइड
same side of transversal, same side of transversal. ये इंसर्टिंग दे रखा है, इसके बाद करा भी लाऊं और जरूरी है इंटीरियर एंगल ऑफ दिस साइड, इंटीरियर सबसे पहले तो क्या है इंटीरियर कौन से होंगे 3 4 5 6 1 2 7 8 तक होंगे, कभी नहीं होंगे, कतई नहीं होंगे 3 4 5 6 3 4 5 6 में 3 4 5 6 में इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड और ट्रांसवर्सल सेम साइड, यानी कि 4 और 5 4 and 5 and 3 and 6 4 and 5 and 3 and 6 are इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इक्वल नहीं होंगे, इक्वल कतई नहीं होंगे 4 और 5 3 and 6 4 और 5 3 and 6 और इन दोनों एंगल का सम cos 180 और 3 और 6 का एंगल का भी 180 ये आपको क्या प्लेन की प्रॉपर्टी होती है इंटीरियर एंगल के एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 और एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 ये आपको इनकी प्रॉपर्टी होती है मान लीजिए यहाँ पर 110 है, यहाँ पर 110 है, तो ये कितना 70 होगा, ये 90 है, तो ये भी नहीं होगा, ये याद कर लेना 180 4 प्लस 5 एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 एंगल 4 प्लस 5 एंगल इक्वल्स टू 180, ठीक है। प्लेस कर रहा हूँ नोट करो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब आते हैं थ्योरम पे, अब सीधा थ्योरम पे एक्सियम सब एक्सियम 6.3 क्या बोलता है, एक्सियम 6.3 क्या बोलते हैं, देखो एक्सियम 6.3 if a transversal intersect two parallel lines, if a transversal intersect two parallel lines, then each pair of corresponding angle is equal. एक्सियम 6.3 क्या बोलता है, एक्सियम 6.3 क्या बोलता है, if transversal intersect two parallel lines, if transversal intersect two parallel lines, then each pair of corresponding angles are equal. If transversal, अभी देखो if transversal intersect, इसका मतलब क्या है, ये मान लीजिए ये दो if transversal intersect, ये ट्रांसवर्सल है AB और CD और EF, अभी बताया था ना CDEF का टू पैरेलल लाइंस तो ट्रांसफर है, तो ये एंगल्स और 1 और 5 एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6, सिमिलरली सारे एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6 क्या एक्चुअली करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसलिए एक्सियम 6.3 यही होता है। और एक्सियम 6.4 कौन क्या है, एक्सियम 6.4 वाइस वर्सा क्या होगा, इसमें क्या बोलेंगे, इसमें सीधा ऐसे बोलेंगे कि अगर दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है और दो लाइंस पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ना, दो लाइंस पे अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, दो लाइंस पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, मान लीजिए कोरस्पॉन्डिंग है 1 और 3 कोरस्पॉन्डिंग है, तो ये दो लाइंस है ना, ये दो लाइंस AB और CD जरूर पैरेलल होगी, AB और CD क्या होगी, पैरेलल। if corresponding angles ये मेरी लैंग्वेज है, फिर एनसीईआरटी लैंग्वेज में लिख दूंगा, if corresponding angles form on two lines, corresponding angles form on two lines, then the lines must be parallel। अब मैं देखता हूँ एक्सियम 6.4 क्या बोल रहा है, ये देखो if a transformer intersect two lines such that the pair of corresponding angle is equal, then two lines are parallel to each other। तो इसकी लैंग्वेज ये लैंग्वेज बात वही है, पर मैं ऐसे बोल रहा हूँ, तभी मैं ऐसे बोल रहा हूँ एनसीईआरटी प्रेफर करना, इस लैंग्वेज को प्रेफर मत करना, क्योंकि क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आने वाले क्वेश्चंस बिल्कुल एनसीईआरटी से डिक्टो के डिक्टो, बस ये स्टेटमेंट पूछ लिया और एजर्शन रीजन पूछ लिया, ट्रू और फॉल्स पूछ लिया, ये स्टेटमेंट है मेरा वाला स्टेटमेंट, आपके भाई का स्टेटमेंट कतई नहीं आने वाला, ये स्टेटमेंट आने वाला एनसीईआरटी। तो मैं एनसीईआरटी का बोल लिख देता हूँ, जो मैंने बनाया वो ये है और जो एनसीईआरटी लिखा वो ये है, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट लिख देता हूँ, लिख दूँ, आपका रिविजन भी हो जाएगा अच्छे से, तो फिर फटाफट करते हैं इसे, फिर सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। एक्सियम 6.4
है ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट two lines such that और आप अच्छे से एंसर से देखिए ना, corresponding angles are formed, corresponding angles here, then a pair of corresponding angles are formed, equal here, corresponding angle is equal, corresponding angles is equal, the pair of corresponding angle is equal, then the two lines are parallel, then two lines are parallel to each other, insert statement, दोनों insert statement है, NCERT के statement, बेसिक NCERT statement है। राइटिंग में जाना यार भाइयों, माफ करना यार, राइटिंग कचरा है, मानता हूँ मैं भी, पर क्या करूँ यार, सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चालू करूँ वापस। ये स्टेटमेंट हो गया, अब इसको कुछ है क्या बताने का कि आप ऑब्वियस बात है एनसीईआरटी क्या बता रहा है, अभी ने प्रूफ नहीं किया एनसीईआरटी क्या बता रहा है, ये वर्टिकल या अपोजिट एंगल है, और फिर इनको मतलब 5 है, तो 1 और 5 तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 और एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 5, क्या ये ऑल्टरनेट है, और ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, फिर ऐसे बता देगा ये है बट फिर क्या बताएगा, बट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, corresponding angles, therefore AB equals to parallel to C। ऐसे प्रूव कर रहे हैं उन्होंने, देख लेना आप अच्छे से, इसे भी देख लोगे, सेम है ऐसे प्रूव कर रहा है, बस इन्होंने नाम से लिख रखा है तो मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है ना। इसको प्रूफ थोड़ी ना करूँ, इतना कर दिया है प्रूफ, ये प्रूफ है इन्होंने ऐसे दे रखा है, सो देयरफॉर करके देख लेना, एक बार आप ऐसे भी देख लेना, ऐसे दे रखा और कुछ अलग नहीं दे रखा, ठीक है ना। इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट। हो गया, कौन सा 6.5 नहीं यार मुझे खुद को पढ़ाना पड़ रहा है, ये मैं तो सीधा क्वेश्चन कराता हूँ, पर यार कॉन्सेप्ट तो मैटर करता है ना, कॉन्सेप्ट तो पढ़ाऊँगी ना, तेरे कॉन्सेप्ट कैसे बात पड़ेगी, बबुआ पढ़ेगी क्या बार इधर का, अरे बबुआ पढ़ेगी क्या बार, अब थ्योरम आता है, अब भाई अपना थ्योरम 6.2, अब ये if a transversal intersect two parallel lines, then each pair of alternate angles is equal. Same है, if transversal intersect two parallel lines, then each pair of alternate angles are equal. ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट प्रूफ सेम है यार, ऐसे बता देगा ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये ऑल्टरनेट एंगल है, ये देख लो एनसीईआरटी में, अगर आप कुछ भी एनसीईआरटी में देखो ना ऐसे दे रखा है, मतलब पहले बताया था कि वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑल्टरनेट, अभी करस्पॉन्डिंग एंगल और वर्टिकल अपोजिट एंगल बता दिए, मुझे प्रूव कर देगा कि ये ऑल्टरनेट एंगल इसलिए इक्वल है और पैरेलल, ठीक है सेम है। इसको प्रूफ वगैरह में क्वेश्चन में जाऊँगा, क्वेश्चन दबा के जाऊँगा, ठीक है। थ्योरम 6.3 है, उल्टा है, वाइस वर्सा है। इफ ट्रांसवर्सल अब क्या देगा, इस देगा इफ each pair of alternate angles are formed on two lines, then the two lines must be parallel. ये तुम्हारी बाई की लैंग्वेज है। If each pair of alternate angles are equal and are formed on two lines, each pair of alternate angles are equal and are formed on two lines, then the two lines must be parallel. अब ये देखो, if transversal intersect two lines such that a pair of alternate angles are equal, then if transversal formed on
intersect two parallel lines. So transversal intersect two parallel lines and lines such that a pair of lines such that a pair of alternate angles are formed. Alternate angles are formed. Then parallel lines parallel alternate angles are formed. Then the lines are parallel. Then the two lines are parallel. Then the two lines are parallel. ये इंसर्ट का स्टेटमेंट है, इंसर्ट देख लेना कि स्टेटमेंट है, इंसर्ट देख के लिख रहा हूँ। मैंने भाई ने लैंग्वेज बनाई थी, उसको सही बात है बना दी होगी भाई ने लैंग्वेज, बट ये करता है ये लैंग्वेज में देखो क्वेश्चन इसी लैंग्वेज में भी आएगा। ऐसे कैसे क्वेश्चन आने वाला है, बोर्ड लो, आप स्कूल के पेपर्स लो, कुछ भी लो, स्टेटमेंट ये है, इंसर्ट में आए, ठीक है। अब 6.4 सेम है। अब यार थ्योरम्स तुम देख लेना, if a transversal intersect two such that each pair of interior angles on the same side of transversal, हाँ ये बात है, ये जो हम बात है थ्योरम 6.4 if transversal intersect two parallel lines, transversal intersect two parallel lines, transversal intersect two parallel lines. Each pair of integral angles on the same side of transversal. Then ये मैंने बता चुका हूँ. Then each pair of integral angles. Then each pair of interior angles formed on same side. Interior angles on the same side. Same side of transversal. On the same side of transversal are supplementary. Supplementary का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट बता दो कौन? सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180। दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180। इस बात को सप्लीमेंट्री का मतलब 180। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री होता है दो एंगल का सम कितना है? 90 डिग्री। दो एंगल का सम टू एंगल सम इक्वल्स टू 90 डिग्री और टू एंगल सम इक्वल्स टू 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री देख लेना, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री देख लेना, और कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री देख लेना। थ्योरम 6.4 और थ्योरम 6.5 क्या है? फिर इसमें एक ट्रांसफर देख लेते हैं, पेयर ऑफ इंटीग्रल सप्लीमेंट्री उल्टा है, वाइस वर्सा। थ्योरम 6.5 देख लेना, थ्योरम देख लेना यार, टाइम ज़्यादा खराब हो जाएगा इसमें। इसलिए एक साइड आता हूँ ना, एक साइड में मज़ा आएगा, ठीक है। ये देखो यही कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, ये थ्योरम से वाइस वर्सा लिख दिया, ये उल्टा करा देगा। अगर एक ट्रांसफर अब क्या है कि अगर दो इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री आपस में दो लाइंस पे फॉर्म हो रहे हैं तो वो लाइंस पैरेलल है, सिर्फ ये बताएगा और कुछ नहीं। इंटीरियर एंगल्स यानी दो इंटीरियर एंगल्स का सम 180 हो रहा है और वो दो लाइंस पे फॉर्म हो रहे हैं तो वो है ना फुल लाइंस, वो दोनों लाइंस है वो पैरेलल है। देखिए वाइस वर्सा लिख रहे हैं, ठीक है। इरेज लिख लो, नोट कर लो, नोट करना है तो देखो एनसीईआरटी में इसके लिए एनसीईआरटी बोलूँगा, ये थ्योरेटिकल है तो इसे एनसीईआरटी से फॉलो करो। कॉन्सेप्चुअल मैं बताऊँगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैसे जुगाड़ से सॉल्व करना है, एबीटी, ठीक है। इसमें आने वाला थ्योरेटिकल है, इसमें मैं क्या दिमाग लगाऊँ, बट कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना उसमें देखना जुगाड़ बताऊँगा तुम्हें करने है। ये देखो लाइंस पैरेलल ऑन द सेम साइड, ये समझा रखा है, क्वेश्चन पे आता है सीधा लाइंस के साथ पैरेलल ऑन द सेम साइड और पैरेलल टू ईच अदर। हाँ एक ये थ्योरम 6.6 है, लाइंस पैरेलल टू आर सेम साइड और पैरेलल टू ईच अदर। अब देखो ये तीन लाइन मानो, तीन लाइन है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तीन लाइन ए बी सी डी और ये तीन लाइन मानो, ये तीन लाइन है। अगर मैं इसे बोल रहा हूँ ए बी, मैं मान रहा हूँ कि ए बी पैरेलल है ई एफ से और ई एफ है ना, तो ई एफ पैरेलल टू सी डी, ऐसे दे रखा है। तो मैंने देख लिया बिल्कुल है ए बी पैरेलल टू ई एफ, ए बी इसमें और ई एफ पैरेलल टू सी डी, ई एफ पैरेलल टू सी डी। therefore को ऐसे लिखते हैं, therefore को ऐसे लिखते हैं, therefore AB must be parallel to CD,
यही बात है कि क्या अब यार ये जो ये दो लाइन है, ये दो लाइन है, ये दो लाइन है, ये आपस में पैरेलल है। अब मैं एक बीच में ये बना के जो इसके पैरेलल तो ये है ना, ये मान लो दो लाइन पैरेलल, ये दो लाइन पैरेलल, ये दो लाइन पैरेलल है। अब मैं इसके बीच में एक लाइन बना रहा हूँ जो ये लाइन है ना इसके पैरेलल है, तो ये लाइन है, ये लाइन जो डेफिनेटली इसकी पैरेलल है। ये बात है क्या मैं मान लो ए है अवदेश किसी भी क्या नाम है रोहित के पैरेलल है, रोहित के बराबर है, मान समझना अवदेश रोहित के बराबर है और राहुल और आ गया तो राहुल रोहित के बराबर है तो अवदेश राहुल को जरूर बराबर होगा, क्योंकि अवदेश रोहित के बराबर रोहित राहुल के बराबर है। ये बात है, ये समझा रहा हूँ तो ये बात है कि अगर ए बी एफ के पैरेलल है ना ए बी जरूर सी डी के पैरेलल होगा। ये देखना ना ये वाला देखना ना, ये कॉन्सेप्ट देख लेना, कॉन्सेप्ट काफी मैटर करता है। क्वेश्चन हो जाते हैं। एग्जाम्पल 4 देखो। एग्जाम्पल 4 इन फिगर 6.24 पी क्यू एंड आर एस आर पैरेलल। पी क्यू एंड आर एस इसे रेस कर रहा हूँ थ्योरम देख लेना यार, एक बार आंसर देख लेना थ्योरम, इसे याद कर लेना, कुछ भी कर लेना यार, आप नहीं लगे तो क्वेश्चन उड़ाने का तरीका मैं बता दूँगा, क्वेश्चन उड़ाने का तरीका मैं बताऊँगा, क्वेश्चन तो कैसे उड़ाते ये बताता हूँ। बस ये है कि अगर ये क्वेश्चन आ गया ना थ्योरम वाला उसमें तो आप एक बार आंसर ही देख के चले जाना उस चीज़ में, ठीक है। अब क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल वाला है, ये क्या है पी क्यू और क्या आर एस, पी क्यू और आर एस। अब इसमें दे रखा है आंसर के हिसाब से नीचे नहीं करते, अब अपने हिसाब से कौन से बनाएंगे, अपन अपने हिसाब से कौन सा बनाएंगे, देखो पी क्यू और आर एस है ना। अब इसमें दे रखा है ये 135 है, ये 125 दे रखा है और ये दे रखा है 40 है ना। तो ऐसे दे रखा पी क्यू गिवन क्या है क्वेश्चन सॉल्यूशन, ठीक है ना। गिवन क्या है पी क्यू पैरेलल टू है आर एस और ये पी क्यू एंगल दे रखा है, तो मार्क कर दिया और आप देख लेना उसके आगे, ठीक है ना। मार्क कर दिया तो अपन को सिर्फ ये एंगल पूछ रहे हैं, ये एंगल जो दे रखा है इसके अंदर एक्स होगा, ये एक्स हो और ये नाम दे रखा है। अब ये एंगल पूछ रहा है टू फाइंड एंगल कौन सा एक्स एंड वाई पूछ रहा है, सिर्फ ये एंगल पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन करने वाले अलाइन पैरेलल टू पी क्यू एंड आर एस, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये पैरेलल है, ठीक है। ये लाइन पी क्यू और आर एस दोनों के पैरेलल है। अब क्या होगा अभी देखना, ये 135 है, अब इसको जुगाड़ से सॉल्व करेंगे, ये 135 तो ये कितना होगा 45 हो, ठीक है। ये 45 हो गया, यहाँ पर इंटीरियर एंगल कौन सा लगा तो इंटीरियर एंगल ये 135 पे कितना होगा 45 होगा ना 45। तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, ये लाइन है 45 हो गया और ये ऑल्टरनेट एंगल से, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया एक्स एम, यहाँ पर डब्ल्यू डाल दिया एंगल एक्स एम डब्ल्यू 45 सॉल्व कर दिया यहाँ पर कैसे आया, ठीक है ना। एक्स एम डब्ल्यू 45 ये पूरी 180 है, ये 135 होगा तो कितना होगा 45 और यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल्स। अब यहाँ पर देखो ये 40 है, ये 40 हो गई, यहाँ पर भी क्या बन रहा है ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं ना। तो एट डब्ल्यू तो एंगल डब्ल्यू एम वाई और 40 क्यों ऑल्टरनेट एंगल्स ये कितना है ऑल्टरनेट एंगल्स, इसका भी ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल्स दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स है तो टोटल कितना हो जाएगा वो एक्स एम वाई इक्वल्स टू 45 प्लस 40, ठीक है। फर्स्ट को और सेकंड को ऐड कर दो, एक्स एम वाई इक्वल्स टू 45 प्लस 40। कैसा लगा भाइयों, लगा ना मज़ा, आया क्या मज़ा 2-3 कौन सा बताया ना। देखो ये इंटीरियर एंगल्स है, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स है, 135 के बराबर सीधा 45, यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल्स या फिर यहाँ पर 135 निकाल लो कितना 140 हो जाएगा, 140 और ये सीधे 40। कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, 3-4 कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, आप कैसे भी करो, बस कॉन्सेप्ट है। मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया, आप 50 कॉन्सेप्ट लगा सकते हो उस चीज़, ठीक है। रेस कर रहा हूँ एग्जाम्पल 4। अब एग्जाम्पल कितना बड़ा दे रहा है, ये देखो यहाँ से सॉल्व किया है, यहाँ पर खत्म किया, जुगाड़ है, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करो। ये देखो इफ ट्रांसफर्सल, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। इफ ट्रांसफर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस एट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर, इफ ट्रांसफर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस एट द बाइसेक्टर ऑफ them, but then the bisector of a pair of corresponding angles are equal। ये देखो यस ऐसे बाइसेक्टर बना देता हूँ। ये दो पैरेलल लाइंस दे रखी है, ये दो पैरेलल लाइंस नाम भी दे रखा है इन्होंने पी क्यू, ये आर एस
आर एस, ये सी, ये जी, ये ए, ये ई, ये बी और ये डी। ठीक है, नाम भी दे रखा है, अभी उन्होंने दे रखा है कि टू प्रूव द लाइंस आर टू प्रूव दैट द टू लाइंस आर पैरेलल। टू लाइंस ये पैरेलल नहीं दे रही, ये पैरेलल दे रही, इसलिए ये दे रखा है ट्रांसवर्सल पैरेलल के नाम बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। ये तो वो बी और एंगल वो बी एंड लाइन बी एंड ई आर एंगल बाइसेक्टर, आर एंगल 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 बाइसेक्टर, आर एंगल एंगल बाइसेक्टर, आर एंगल बाइसेक्टर, आर एंगल बाइसेक्टर, बस देखा आर एंगल बाइसेक्टर, आर एंगल बाइसेक्टर और एंड CG are angle bisector, R angle bisector up and BE parallel to CG, ये भी देखा है, BE parallel to CG, BE parallel to CG, ये जैसे बड़ा भी तो मैं एक्सेंट भी देखा हूँ, एक्सेंट कर लो, अब ये देखो, ये सिर्फ ये एंगल देखो, ये एंगल और ये एंगल दो सेम है, दो सेम, कौन सा एंगल करस्पॉन्डिंग है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका लिख सकता हूँ, GCS क्यों करस्पॉन्डिंग एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल से। ये देखो F बन रहा है यार, ये देखो बनाना है F देखो ये करस्पॉन्डिंग एंगल से, ये करस्पॉन्डिंग एंगल को EB को और क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ EB को क्या लिख सकता हूँ, EB को क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ ABQ और CGCS को क्या लिख सकता हूँ, CGS को हाफ ऑफ BCS लिख सकता हूँ ना, क्योंकि दोनों हाफ है, ABQ का एंगल बाइसेक्टर है BQ, देखो EBQ आता है ABQ का, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है BQ, ये EB है ना, एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर समझते हो ना, एंगल को आधे में काटना, एंगल को पूरे एंगल को आधे में जो काटते हैं उसे एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। देखो हाफ ऑफ ABQ, हाफ ऑफ BCS, हाफ ऑफ ABQ और हाफ ऑफ BCS, तो इसी का लिख सकता हूँ हाफ ऑफ ABQ, हाफ ऑफ ABQ और हाफ ऑफ BCS, हाफ से आप कैंसिल करोगे, हाफ से आप कैंसिल करोगे क्या आया, तो ABQ प्लस टू BCS, मतलब क्या हो गया, मतलब देखो ये मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, सो बट जो एंगल इक्वल क्यों हो रहे हैं, एंगल इक्वल क्यों हो रहे हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, मतलब मींस दे आर corresponding angles, they are corresponding angles, therefore corresponding angles, therefore PQ must be parallel to RS, PQ must be parallel to RS। ये देख लो ये प्रूफ है इस थ्योरम का, देखा ये क्वेश्चन है थ्योरम की फॉर्म का, देख लो अगर एंगल बाइसेक्टर है ना कोई दो, तो वो है ये देखो, अब इसमें पता नहीं क्या कबाड़ दे रखा है, पता नहीं क्या दे रखा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने वैसे किया है ये जुगाड़ आया, क्या प्रूफ आया क्या, इरेज कर रहा हूँ लगा, थोड़ा पानी पी लो यार, पी लोगे, परेशान हो गया यार। चालू करते हैं वापस, क्वेश्चन में देखो कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम, आप समझ रहे करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए दोनों लाइन पैरेलल है, ये देखो कन्वर्स ऑफ उस क्वेश्चन में कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियोम, कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम, ऐसे लिखा है। तो मैंने कहीं एक्सियोम नहीं लिखा था, पर बताया ना कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, वो दोनों लाइंस पैरेलल होगी, यही बोला है मैंने, उन्होंने बस ये लिखा है, मैंने लिखा नहीं था, देख लेना आप है ना, उसमें और घबरा मत जाना, इसे नाम देके क्या लिखे है वही सेम है, अगर दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन गए और इक्वल हो रहे हैं तो लाइंस मस्ट बी पैरेलल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दे रखे हैं, ये एग्जांपल 6 देखो, फिगर 6.27 AB पैरेलल टू CD और CD पैरेलल टू AB मस्ट बी पैरेलल टू CD और CD मस्ट बी पैरेलल टू BF, ये देखते हैं 3 लाइंस है, ठीक है, ये 3 लाइंस है और इसमें दे रखा है ऐसे
कुछ ये बना देगा, ठीक है। से अब ये क्या देगा, ए देखो, ए बी सी डी ई ई एफ, ठीक है, ये देगा। तो अब क्या कर देगा, ये देखो क्या बोल रहा है, ऑल्सो ऑल्सो ये मस्ट बी पैरेलल, ये है ना, ये मस्ट बी पैरेलल, यानी कि ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर और सी क्या दे रखा है, एंगल ई एफ प्लस 55, एंगल बी एंगल बी एफ प्लस 55 दे रखा है, ठीक है। ये 55 दे रखा है, 55 फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड कौन से देगा, ये एक्स दे रखा है, ठीक है, ये वाई दे रखा है और जेड कौन से देगा, ये जेड दे रखा है। पूरा दिया कुछ, पूरा दिया कुछ, पूरा दिया, ये बोला तो हुआ, पूरा दिया, ये दो 55, ये 55 है, 125 हो गया, कैसे हो गया, इंटीरियर एंगल से, ये दोनों के बीच में इंटीरियर एंगल बन रहा है, ये देखो, तो इंटीरियर एंगल बन रहा है, तो 55 प्लस एंगल कौन सा, ये वाई प्लस वाई इक्वल्स टू 180, ठीक है। ये दोनों इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, एक और जुगाड़ बताऊंगा, पहले ये देखो, इंटीरियर तो वाई की वैल्यू आ गई 125 है, तो एंगल एक्स इक्वल्स टू एंगल वाई, एंगल एक्स इक्वल्स टू एंगल वाई, क्यों एंगल एक्स इक्वल्स टू एंगल वाई क्यों है, एंगल एक्स इक्वल्स टू एंगल वाई क्यों हो रहा है, एंगल एक्स इक्वल्स टू एंगल वाई से हो रहा है, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। ये करस्पॉन्डिंग क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो क्या हो गया, एंगल एक्स इक्वल्स टू एंगल वाई इक्वल्स टू एंगल 125 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और जेड कितना होगा बताओ, तो ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये भी इसके परपेंडिकुलर है, ये कितना होगा 35 हो जाएगा, ठीक है। ये 90 डिग्री, ये देखो यार क्वेश्चन देखो, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये भी इसके परपेंडिकुलर होगा, ये पक्का इसे या फिर इसे ये यहाँ पर 125 होगा, ठीक है। ऐसे कर लो, ये 35 पक्का होगा, ये पक्का होगा, यहाँ पर ऐसे सॉल्व कर लो इसे, जाएगा 125 हो गया, ये कितना होगा, ये 55 हो जाएगा, 55, ये देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, बन रहेगा ट्राइंगल, तो 90 प्लस 55 प्लस जेड इक्वल्स टू 1, ठीक है। जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 145, 180 माइनस का 45, 145, ठीक है। ट्राइंगल से सॉल्व कर सकते हो, ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, देखो ए बी और वहाँ पर ए बी और बी, एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ट्राइंगल का प्रोपोर्शन कितना होता है 180, ट्राइंगल का प्रोपोर्शन कितना होता है 180। मैंने जो बात बताया 3-4 तरीके हैं कैसे भी कर सकते हो, पर यहाँ पर सीधा है ना, इतना ट्राइंगल के बना रहे हो, सीधा यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर 90, तो यहाँ पर भी 90 होगा, ये पक्का है। तो ये एंगल दोनों पैरेलल्स के एंगल बाइसेक्टर है, जैसे कितना जिसकी भी एंगल बाइसेक्टर है, ये भी 90 बन रहा है, ये भी 90 बन रहा है, ये चीज़ बनाने वाला हूँ। तो ये एंगल बाइसेक्टर तो 55 होगा, तो कितना होगा 35, 90 माइनस 55 कितना होगा 35, ये बात है। तो सीधे मैं लिखता हूँ एक्स इक्वल्स टू एंगल वाई 125 डिग्री, और एंगल जेड इक्वल्स टू 35। क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन भाई हो गया, क्वेश्चन हो गया, खत्म डाटा, खत्म लखा खत्म हो गया, ठीक है। यूज कर रहा हूँ, ये इसने बताया कि यहाँ पर देखो 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90, ये कितना 55, ये 55 है, ये कितना होगा 35 हो जाएगा। समझाने के लिए क्वेश्चन कैसे भी कर सकते हो आप, पर ये लेंदी बढ़ जाएगा, अब सीधा हो रहा है, क्यों दिमाग में रेस कर रहा हूँ, तो ठीक है रेस है, ठीक है। अब उड़ाऊंगे क्वेश्चन और देखो, अब एक्सरसाइज पे आता भाई, फाइनली लखा एक्सरसाइज पे पहुंच गए, जब कंप्लीट एक्सरसाइज पहुंच गए, वाह वी डू एक्सरसाइज, अब नेचुरल एक्सरसाइज पे पहुंच गए, एक्सरसाइज और कर दिया, एक्सरसाइज 6 पहला क्वेश्चन, पहला सॉल्यूशन, सीधा सॉल्यूशन, क्वेश्चन find the value of x and y and show that a b must be parallel, ऐसे पूछो, है ना, find the values of x और y की वैल्यू देंगे, y और ये इधर करके क्या x, y ये x ये मिलेगा 50 दे रहा है, और ये कितना देगा 120। अब कुछ नहीं देगा, ये पैरेलल है, कुछ भी नहीं देगा, अब कैसे करना है,
ये देखो ये नहीं है, इसे नाम भी नहीं ना कुछ नाम दे रहे हैं, तो उससे कैसे देना ए बी सी और ठीक है, इस नाम देगा अपन उससे कोई नहीं करता, मैं उसको नाम देता हूँ ई एफ एक क्या है लाइन ई और एफ लाइन इस पर बी लाइन ना, तो एक्स इक्वल्स टू क्या एक्स कितना होगा 180 माइनस 50, ये उसमें सॉल्व कर सकते हो ना यार, ये पहले पढ़ा रहे हैं यार 130 आ गया, ठीक है ना, इस लाइन पे ये 50 है, टोटल कितना है 180, कितना होगा 130, ये 130 है, ये 130 है, कितना है ये 130 है, अब से अब ये प्रूफ करना है कि ये 130 होगा, ये ऐसे होगा, ये लाइन है, इसका ही वर्टिकल अपोजिट मैट्रिक्स है, एंगल y इक्वल्स टू एंगल क्या है, इसको क्या नाम देगा डी वो z देंगे z, ये देंगे z, एंगल CZF इक्वल्स टू एंगल y, कैसे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकल क्या हो गया अपोजिट एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है, तो कितना होगा 130, तो इक्वल्स टू 130 ये मतलब क्या हो गया, सो बट angle x also 130 and y also 130, कन्वर्स ऑफ अब क्या लेना करते हैं, कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, वो थ्योरम था ना अपना, अगर ऑल्टरनेट एंगल्स हो रहे हैं ऑल्टरनेट एंगल्स बट दे और ऑल्सो ऑल्टरनेट एंगल्स मतलब ऑल्टरनेट एंगल्स दो लाइन्स पे फॉर्म हो रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स के पेयर दो लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं, तो लाइन्स क्या होगी, ये थ्योरम नहीं दिया यार, थ्योरम कौन सी दिया देखो, थ्योरम 6.3 ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं दो लाइन्स पे, तो क्या होगा वो दो लाइन्स पैरेलल होगी, थ्योरम 6.3 ये सेम है, वाइस वर्सा हो गया, उल्टा हो गया, तो रिलेशन बट क्या ऑल्सो ऑल्टरनेट एंगल्स means converse of alternate angle means therefore AB must be parallel to CD, means ठीक है आ रहा है क्या समझ में, अरे घुस रहा है क्या ये बाबू, घुस रहा है क्या यहाँ पर, घुस रहा है क्या, अब ये समझा रहा हूँ ये देखो हो गया, रेस कर दूँ रेस, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, आएगा समझ में, आएगा अगर नहीं आ रहा ना समझ में, नहीं आ रहा ना, एक बार वापस रिवाइंड करके देखो, उस क्वेश्चन को अगर पूरा नहीं आ रहा तो फर्स्ट वैसे फिर देखो, एक बार में नहीं आएगा, दूसरी बार तीसरी बार में जरूर आएगा, यही तो बोल रहा हूँ यार, दोबारा बार करते रहो, क्वेश्चन करते रहो, रुको मत, गलत करे परिहास। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्म 6.2 सेकंड क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, खुद बोल रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन अच्छे है, मज़ा आ गया सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन in figure 6.29 AB must be parallel to CD and CD must be parallel to EF, y z दे रखा है, 7 तो x फाइंड आउट करना है, पर इसे x बोल दें, इसे x बोला, इसे y बोला, तो ये z है, ठीक है, हाँ यही है, और इन्होंने रेशो देगा y और z का रेशो देगा 3 और 7 ये रेशो देगा, और आपको x पूछा है तो फाइंड अब रेशो कुछ बार पहले बताया था तुमने, मैंने x मानो तो दोनों को सॉल्व करो, अभी एंगल 3 अब इसे ये y है, हाँ ये y हो गया, और ये तो जो ऐसे y है और ऑल्टरनेट एंगल से ये y हो जाएगा, तो अभी देखो ये एक लाइन पे आ गया, तो क्या होगा, क्या लिखना ये y ये भी y और ये भी y, जो है ये वर्टिकल एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, और ये क्या ऑल्टरनेट एंगल्स, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स और ये क्या ऑल्टरनेट एंगल्स, तो इस लाइन पे देखो इन्हें नाम लिख देता हूँ, मैंने नाम लिख दिया ए बी सी डी और ये क्या है तो ई एफ पे ऑनलाइन ई एफ ये देखो y प्लस z इक्वल्स टू 180
ठीक है ना। ये आता है ना समझ में, y प्लस जेड इक्वल्स टू 180, y प्लस जेड इक्वल्स टू 180, y प्लस जेड इक्वल्स टू 180, ठीक है ना। y प्लस जेड अब वैल्यू डाल दो सीधा, 3x प्लस 7x इक्वल्स टू 180, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, अब क्या करा, अब ये 18 आ गया, तो x की वैल्यू 18 आ गई है, इसका y का रेशियो आएगा 3, y और z का 3, तो 3 into 80 और 7 into 80, ठीक है। कितना होगा, ये तो 54 आ गया, ये कितना होगा 6 और 5 120, ये 120 हो रहा है, ये तो 120 है और ये 54, दोनों ऐड कर दो 180 आएगा, ठीक है। ये प्रूफ करेगा, ये मतलब आप सही कर रहे हो, दोनों ऐड कर दो 180 आएगा, 180 आएगा, 120 हो रहा है, ये देखो अब ये कितना है 54, ये 54 हो रहा है, तो ये भी 120 होगा, मतलब एंगल x इक्वल्स टू 126, ये क्वेश्चन खत्म, टाटा खत्म 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 हो गए, खत्म हो गए, खत्म हो गए। एंगल x इक्वल्स टू 126, अगर x इक्वल्स टू 126, अगर x कितना आ रहा है 126 आ रहा है, देखा, अगर x कितना आ रहा है 126, अगर x इक्वल्स टू 126, x इक्वल्स टू 126, सेकंड क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, आएगा जुगाड़, मजा है क्या, मजा है क्या, मजा आएगा, मजा, ये तो बोल रहा हूँ, ये देखो, ये 54 हो गया, y की वैल्यू 54 आ गई, ये कितना इंटीग्रेट हो गया ना, ये प्लस 54, तो 180 माइनस का 54 सीधा करो 120 आएगा, हो गया क्वेश्चन, गया सीधा, या फिर ऐसे कर सकते हो, ये 126, हाँ, और बताओ, करना क्वेश्चन, ये तो सुन रहा हूँ मैं, नया क्वेश्चन, मतलब क्या है, उदिया, आ गया ना, solution. Third question क्या है? Figure 6.3. देखो AP is parallel to CD और EF must be EF is perpendicular to CD and GED और D GED को से एक्स्ट्रा पीस GED एक्स्ट्रा पीस रहेगा, तो डायग्राम से बनाना, डायग्राम से समझ में EB और ये CD EB BCD EF लिखा है, ठीक है, E और D और ये ऐसे रहेगा और क्या देगा अपने पास, ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अब इसका हम लोग गिवन है, ये एंगल दे रखा है अपने पास, ये एंगल को लेकर एंगल कितना है 126 जी, कितना देगा एंगल GED 126 और AB इस पैरेलल विद CD, ये 126 दे रखा है ना, और ये दे रखा है कि ये परपेंडिकुलर है, ये इस परपेंडिकुलर टू, अगर AB के परपेंडिकुलर है तो CD के परपेंडिकुलर की दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल तो परपेंडिकुलर दोनों के होगा, दोनों बना एंड सी, ठीक है। ये 90 हुआ, ये कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा 36 हो जाएगा, क्या 36 प्लस 90 कितना होता है 126, हाँ 36 होगा, हो गया, ये कितना होगा 36, ये 90, ये एंगल निकालना बनता है, कौन सा वाला निकालना है, फाइंड AGE पूछना, GEF पूछा, तो फाइंड एंगल AGE और GEF GEF and FGE और FGE, ये कितना हो गया GE और FGEF तो आगे पास, GEF कितना है 36, FGE पूछा, तो AGE पूछा, AGE सबसे पहले FGE कितना है, FGE कितना है, ये का बैक, ये 36 को, ये ट्राइंगल GFE ट्राइंगल है, ट्राइंगल GFE इस पॉइंट, सो ट्राइंगल का फोकस कितना होगा, ट्राइंगल का फोकस कितना है, ट्राइंगल का फोकस में बने रहती है, लिखता है इसे किसी कितना हो गया, लिखता है 180 माइनस का 120, 90 प्लस 36 कितना होगा 120, 90 प्लस 36 126, 90 प्लस 36 126, तो सीधे मैंने 120 लिया, कितना आ गया, अगर कितना आ गया 100 आ रहा है, 54 सीधा आंसर है, देखो 54 आ रहा है सीधा, अब इसे कंफर्म कैसे करें, 126 प्लस 54 सीधा करो 180 आएगा, यानी इसे करो 54, GF कितना होगा, FG कितना होगा, FG कितना हो गया, FG कितना हो गया 54, FG कितना हो गया 54, FG कितना हो गया 54 और AG देखते हैं, AG ये 54 हो रहा है, तो ये कितना हो गया 120,
इसे तो डायरेक्ट कर सकते थे ऑल्टरनेट एंगल से यार एंगल ए जी इक्वल्स टू एंगल जी ई डी क्यों ऑल्टरनेट एंगल्स ये तो सीधा हो गया ये देखो ये ऑल्टरनेट एंगल्स और ये अगर 120 पे रखना होगा 54 सीधे क्वेश्चन हो गए सीधे ऐसा मतलब मजा आ गया इस तरह की इस तरह की हलवा मिल रहा है हलवा खालू हलवा है हलवा खालो रे फोर्थ क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन और बचे 3 क्वेश्चन करा दिए 3 क्वेश्चन और बचे 3-4 एग्जाम्पल करा दिए 10-12 क्वेश्चन और कौन अच्छे क्वेश्चन है कचरा क्वेश्चन ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है और एक्साइटिंग बहुत हाई क्वेश्चन कौन सकता है हर क्वेश्चन है और फोर्थ वाला ये और भी अच्छा क्वेश्चन ये ऐसा क्वेश्चन बन गया आपके पास गिवन में है क्वेश्चन मिल जाएगा गिवन में इन फिगर PQ इज पैरेलल टू ST PQ इज पैरेलल टू ST PQR 110 है PQ और R 110 ये एंगल देता है 110 ये एंगल कितना देगा 110 मेरा मार्कर काम नहीं कर रहा मार्कर को वापस कर रहा हूँ ज़्यादा लिखता है ना तो यार दिक्कत कर देता है ब्लैक वाला यूज PQR कितना देगा आपके पास 110 देगा ठीक है ना और ये दोनों पैरेलल देना PQ इज पैरेलल टू ST सबसे पहले ये क्वेश्चन भी दे रहा है ठीक है अब फाइंड QRS सिर्फ QRS पूछना कुछ नहीं होने से बढ़ा दो इस लाइन को बढ़ा दो इस लाइन को ऐसे बढ़ा दो है ना तो कंस्ट्रक्शन एक्सटेंड बोथ पैरेलल सबसे पहले ठीक है दोनों एक्सटेंड किया अब एक्सटेंड करके क्या होगा ये छोटा सा तो ये कितना होगा ये सब तरह ये कितना ये अपन निकालना ये मैं निकालना ये 70 दे रखा है ये 70 दे रखा है तो ये दे रखा है मेरे पास 110 ये दे रखा है मेरे पास 120 दे रखा है अब क्या करना है अब कुछ नहीं करना ये 120 पे ये भी 120 हो गया ठीक है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये दोनों क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो ये कितना होगा ये 120 है तो इस लाइन पे 50 होता है तो 50 आ गया 50 अब ये क्या बन गया ट्रायंगल बन गया ट्रायंगल तो 70 प्लस 50 ये देखो उसे नाम दे देता हूँ मैं कुछ डी दे देती क्या दे ये नाम देता हूँ हाँ QAR they are form a triangle 70 प्लस 50 करना वो ट्रायंगल का प्रोपोर्शन 180 70 प्लस 50 120 होगा तो 150 माइनस का 120 कितना इसमें कौन सा है QRA कितना हो गया 60 उड़ गया कुछ नहीं टाटा बाय बाय लखा उड़ गया रे पूरा उड़ गया अब क्या है लखा उड़ गया टाटा बाय टाटा जी को नहीं बोल रहा कुछ नहीं टाटा अगर हम इसको लगे नहीं कि बस उनको बोल रहा हूँ ये ना पता 60 आ रहा है अब आप इसका आंसर देखो कितनी देर को ऐसे क्वेश्चन सोल्व होगा उन्होंने लग कर दिया होगा मैंने तो ऐसे किया है 3 या 4 लाइन से ज़्यादा क्वेश्चन को लेके जाना ही नहीं है जुगाड़ से हो रहा है कि मुझे सॉल्व तो फालतू जुगाड़ क्या बनाना है कॉन्सेप्ट है इसमें सीधा 5 क्वेश्चन सॉल्व करेगा 5वां पहले सबसे पहले लाइन बना लेता हूँ पैर मार्कर यूज़ कर दिया बैठ नहीं रहा मज़ा नहीं आ रहा मज़ा बताओ कमेंट करो और क्वेश्चन को डायग्राम में सॉल्व करते हैं पहले लाइन देगा फिगर 6.3 की AB is parallel given है AB is parallel to C सबसे ये देखो एक ट्रायंगल बना है ट्रायंगल कुछ ऐसा ये P ये Q आ जाएगा ये Y है 50 है ये दे रहा है X और ये पूछा है X ये X
कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। तो ए पी क्यू दे देगा अपने पास, तो पी आर डी दे देगा 127 बोल रहे क्वेश्चन और बोला दो अभी 127 सबसे पहले फाइंड एक्स एंड वाई 127 ये 127 मेरे को ये कितना होगा इंटीग्रल से ये देखो ये से ये किधर ये इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहे हैं इंटीरियर एंगल तो इनका प्रोपोर्शन कितना हो रहा है कितना होता है 180 होता है तो इंटीरियर एंगल आर फॉर्म हियर ठीक है इंटीरियर एंगल क्यों बना रहे हो इंटीरियर एंगल सीधा करो ये 50 है ये 50 होगा ये 127 ये 54 होगा सीधा ठीक है इंटीरियर एंगल छोड़ो ये छोड़ो हटाओ इंटीरियर एंगल पागल फालतू में करना ही नहीं कुछ नहीं ये 50 है 50 होगा सीधा ऑल्टरनेट ये x इसके ऑल्टरनेट एंगल x इक्वल्स टू 50 तो x इक्वल्स टू ऑल्टरनेट एंगल्स ठीक है x इक्वल्स टू 50 क्यों है ऑल्टरनेट एंगल्स है और ये हम देखो ये एंगल है ना PR एंगल PR इक्वल्स टू 180 माइनस का 27 ये लाइन फॉर्म हो रहा है तो 180 माइनस 27 होगा तो कितना आएगा 54 ठीक है 54 हो गया 50 हो गया 54 हो गया और दोनों ने ट्रायंगल का सम कितना हो गया 180 तो ट्रायंगल का सम कितना होगा 180 तो 180 माइनस का 104 इक्वल्स टू एंगल आ जाएगा y इक्वल्स टू y कितना आ गया 76 हो गया ना आ गया मजा आ गया ए बबुआ आ गया मजा पांचवा क्वेश्चन खत्म डाटा बाय बाय खत्म लखा आ गया मजा आ गया ए बबुआ आ गया मजा स्क्रीनशॉट लो फटाफट स्क्रीनशॉट लो इरेज करो अरे आयो कोई बबुआ अरे मजो आयो कोई लखा अरे बबुआ आयो कोई आयो कोई मजो आयो कोई अच्छा करो क्वेश्चन 66 वाला क्वेश्चन देखोगे इसका वाला हैं देखोगे देखेगा के अरे बबुआ तू देखेगा के हैं देखेगा यार इतना बड़ा 8-10 पैराग्राफ में सीधा पढ़ के फॉर्म कर रहा हूँ इसमें क्या होगा 5 मिनट हो गया माथे को लगाया टू प्लेन मिरर है टू प्लेन मिरर क्वेश्चन में देखते हैं टू प्लेन मिरर दे रखे अब देखो प्लीज फिगर RS are two mirrors is parallel to each other two mirror is parallel to each other ये बड़े दिख रहे हैं PQ and RS are two plane mirror और an incident ray AB यहाँ पर एक incident ray AB पास हुई है ना और strikes the mirror PQ अब क्या हुआ ये देखो सबसे पहले तुम प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी बताओ प्लेन मिरर पे अगर कोई इमेज टाइप होती है ना तो वापस कितने एंगल में जाती है मान लो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर का लो क्या बोलता है प्लेन मिरर का लो क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लेन मिरर का लो है लॉ क्या नाम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या नाम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं अगर इंसिडेंट रहे इसमें मिरर पास हो गया ना सेम मीडियम पे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम यहाँ पर होगा यहाँ पर इंसिडेंट पे पास हुई यहाँ पर रिफ्लेक्टेड पे आ गई अभी रिफ्लेक्टेड पे यहाँ जाके वापस जाएगी वापस तो अब यहाँ पर इंसिडेंट रे ये इंसिडेंट रे आई ये क्या होता है रिफ्लेक्टेड रे वो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई क्या आई इक्वल्स टू सिर्फ ये प्रूफ करना है प्रूफ क्या करना है तुम ये देखो क्वेश्चन में देखो प्रूफ क्या करना है प्रूफ दैट AB पैरेलल टू AB पैरेलल टू क्या दे रखा CD इसका नाम क्या देगा CD दे रखा AB पैरेलल टू CD AB क्या है AB को पैरेलल CD सिर्फ प्रूफ करना है कि पैरेलल कैसे है तो ऑल्टरनेट एंगल प्रूफ कर दो क्या करस्पॉन्डिंग एंगल प्रूफ सीधा आंसर आएगा अब आ रही है और यहाँ पर मान लो ये आ रहा है ये भी आ रहा है ये ऑल्टरनेट एंगल से ये ऑल्टरनेट एंगल से ये आ रहा है तो इसका रिफ्लेक्ट क्या होगा यहाँ पर ये भी आ होगा और ये क्या है ये भी आ होगा क्योंकि
टू आर, आई इक्वल्स टू आर, तो आर मानूं या आई मानूं, बताओ आई मानूं या आर मानूं, आर मान लूं या फिर आई मानूं, आई मान लेता हूँ, आई मान लेता हूँ, ये रिफ्लेक्ट एंगल ये क्या होगी, आई इक्वल्स टू आर, आई इक्वल्स टू आर, आई इक्वल्स टू आर, आई मान लेता हूँ, आई आर हटाओ, आर हटाओ, आज कंफ्यूजन नहीं करना, ये आई, ये भी आई, ये भी आई और ये भी आई, ये देखो ये तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये कैसे है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स, ये देखो ये जेड बन रहा है, जेड, ये जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है, तो जेड बन रहा है, तो क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स, यहाँ पर फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा, क्या हो गया, तो हेयर 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 एंगल, इसे मान लो टी मान देता हूँ, इसे डब्ल्यू मान देता हूँ, तो टी बी सी, यार इनका भगवान दोबारा फिर एडिट कर रहा हूँ, हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो एंगल टी बी सी, एंगल टी बी और ए सी, एंगल टी बी सी इक्वल्स टू एंगल बी सी डब्ल्यू, एंगल बी सी डब्ल्यू, ये मैंने नाम दिए सिर्फ नाम दिया आपको बताने के लिए, क्यों है एंगल टी बी सी ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स क्या है ये, ऑल्टरनेट एंगल्स, और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, तो ये इसके बराबर हो जाएगा डब्ल्यू सी डी इक्वल्स टू डब्ल्यू सी डी, ये किससे है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या 8 में आता है, ये चीज़ 8 में आती है, ये साइंस का ये टर्म साइंस का ये कॉन्सेप्ट है, ये मेन कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, सिर्फ ऑल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स में, ये साइंस का कॉन्सेप्ट है, आई इक्वल्स टू आर, आई इक्वल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है, वो करो, लाइक सब्सक्राइब है ना, वो करो, लगा गया, अच्छा इसमें सिर्फ से ये है ऑल्टरनेट एंगल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सीधा प्रूफ हो, यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल प्रूफ हो रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल प्रूफ करते हैं, तो रिवर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, रिवर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल क्या बोलता है, रिवर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल क्या बोलता है, कैसे बोलता है, ये देखो यहाँ पर ये ऑल्टरनेट एंगल, ये ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहा है, और एक ये देखो ये ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहा है, ये ऑल्टरनेट एंगल इस लाइन को एक्सटेंड करना, यहाँ पर ये ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहा है, ए बी सी और बी सी भी क्या बन रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स की, तो दिस ये 2i इक्वल्स टू 2i, ठीक है, 2i और 2i दोनों बराबर हो रही है, ऑल्टरनेट एंगल से क्या प्रूफ हो रहा है, कि ए बी मींस क्या है, हाँ रिवर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल क्या बोलता है, अगर दो ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं और इक्वल है, तो क्या बन रही है, वो लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी, मींस ए बी इज पैरेलल टू सी, ये अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन और सिक्स्थ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, ये मतलब पूछने वाले क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन ये बता दिए, 2 क्वेश्चन पिछले एग्जाम में बता दिए थे, अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, आप सभी को नमस्कार, ठीक है, बाय बाय।